अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों फाइनली यहाँ सैमसंग का अनपैक्ड इवेंट हुआ जिसके अंदर सैमसंग जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लॉन्च करता है और अपना टॉप एंड सीरीज़ का फ़ोन जो कि एस सीरीज़ का होता है वो भी इसी महीने लॉन्च किया जाता है और वो भी लॉन्च कर दिया गया। लेकिन इस पर कहानी जो थी वो कुछ अलग थी। यहाँ एस सीरीज़ के साथ साथ उसको मिक्सअप कर दिया गया नोट सीरीज़ के साथ। और दोस्तों काफ़ी कमाल की प्रोडक्ट्स आई। सैमसंग का एक टैबलेट आया, एक और चीज़ आई, काफ़ी स्मार्टफोन आए और काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे स्पेक्स को इन्हेंस किया गया सैमसंग की तरफ से। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के अनपैक्ड इवेंट के बारे में मुकम्मल डिटेल से। तो वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं सैमसंग ने क्या क्या चीज़ें लॉन्च की हैं और पाकिस्तान के अंदर आपको एक्सपेक्टेड कब तक और कितने पैसों तक देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों सैमसंग के मुकम्मल S22 लाइनअप को लॉन्च किया गया जो कि 3 स्मार्टफोन थे। यह S22 प्लस था, S22 था और यहाँ S22 अल्ट्रा था। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना, इस बार एक नई हैरानकुन चीज़ के साथ आया। पहले तो इसके बारे में कुछ स्पेक्स बता देता हूँ। 50 मेगापिक्सल का इसके अंदर मेन कैमरा था और 10 मेगापिक्सल का जो कि S22 और S22 प्लस की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 10 मेगापिक्सल का 3x वाला टेलीफोटो लेंस यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों 30x तक वो जो है हाइब्रिड जूम भी कर सकता है और साथ में एक नए फीचर को इंक्लूड किया गया जो कि सुपर HDR था, जो कि वीडियो के अंदर भी काम करता है। मतलब कि दोस्तों क्या होगा कि वीडियो के अंदर आपको डायनेमिक रेंज है वो बहुत कमाल की देखने को मिलेगी। आपकी जो वीडियो है बहुत कमाल की आएगी, बहुत चीसी आएगी क्योंकि बैकग्राउंड बादलों को भी दिखा रहा होगा और फ्रंट साइड पे आपको भी दिखा रहा होगा। इसको काफी ज्यादा इनहैंस किया गया है यहाँ। और यहाँ दोस्तों एक और बात आपको बता दूं, इसके अंदर जो है OIS जो है काफी कमाल की देखने को मिलती है, जिसे हम ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन कहते हैं। दोस्तों ये जो OIS होती है, दोस्तों OIS का मतलब होता है जितना मर्जी कैमरा थोड़ा सा शेक भी हो रहा है कोई मसला नहीं है, 58% तक ये शेकीनेस को और जर्कीनेस को कंट्रोल कर सकता है। मतलब कि चलेंगे दौड़ेंगे भी तो कम ही आपको जो है वो कैमरा की हिलजुल जो है वो महसूस होगी। और इसके अंदर एक डिजिटल सिस्टम भी है इस फोन के अंदर, जो एक कह सकते हैं डिजिटल वीडियो स्टेबलाइजेशन है, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी कंट्रोल देखने को मिलता है। तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छी आपको चीज़ देखने को मिलती है। ये किसका फ़ोन आ रहा है यार? इसके तो मैंने पैसे देने थे, लेकिन कितने पैसे देने थे याद ही नहीं है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी ऐप के बारे में अगर आप भूल जाते हैं लोगों के पैसे लेके या दे के, आप उसके अंदर हिसाब रख सकते हैं। और दोस्तों ये एक खाता ऐप है जिसके अंदर आप मुकम्मल खाता कर सकते हैं। अगर आप दुकानदार हैं या फिर आप एवरेज पर्सन भी हैं तो इसे जरूर डाउनलोड करें। इसका नाम है क्रेडिट बुक, क्योंकि क्रेडिट बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। अगर आप किसी से पैसे लेते हैं या किसी को दे रहे हैं वैसी ज़रूरत के लिए या फिर अपनी ज़रूरत के लिए ले रहे हैं, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि आपको याद रहे कि कहाँ से आपका लेन देन है। और साथ में आप अपना मंथली इन आउट भी लिख सकते हैं, मतलब कि मंथली आप जितना कमा रहे हैं या जितना खर्च कर रहे हैं उसका हिसाब किताब यहाँ लिख सकते हैं। और रसीद भी बना के, कोई बंदा है आपका दोस्त है उसने कोई पैसे देने वो भूल गया तो आप उसको रिमाइंडर भी दे सकते हैं ऐप के थ्रू। इस ऐप के काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। इसके अंदर ऐप लॉक की बिल्ट इन फैसिलिटी अवेलेबल है। आप यहाँ से बिल बुक भी बना सकते हैं, बिल्ट इन बिल बुक बना सकते हैं, बिजनेस कार्ड अपना जनरेट कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इस तरह के फीचर्स हैं। ये ऐप मुझे प्ले स्टोर पर मिली और काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप इसे जो है ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आप कोई भी आपका कॉन्टैक्ट है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, उसका नंबर ऐड करके उसको आप फ्री मैसेज भी भेज सकते हैं। अगर आप उससे कोई लेन देन करना चाह रहे हैं, आप उसको अपने पैसे दे दिए हैं, उसे रिमाइंडर देने के लिए कि भाई आज मैंने तेरा हिसाब क्लियर कर दिया है, होन समझ रहे हो ना, मैंने कॉल ना करी। मतलब कि अगर आप रिमाइंडर देना चाहते हैं, अगर आप पेमेंट किसी से ले रहे हैं या दे रहे हैं तो रिमाइंडर्स भी आप मैसेजेस के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज सेंड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस ऐप के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अभी इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, काफ़ी कमाल की ऐप है। और दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको 10 मेगापिक्सल की इनके अंदर सेल्फी देखने को मिल रही थी और इस बार कहा जा रहा है सैमसंग की तरफ से लो लाइट कंडीशन को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। इन फोन्स के अंदर जो लो लाइट कंडीशन है उसको इंप्रूव करते हुए सैमसंग ने एक डेमो दिखाया कि वीडियो के अंदर भी अब लो लाइट मोड अवेलेबल है, मतलब कि नाइट वीडियो मोड भी अवेलेबल है, जो कि काफी कमाल की बात बन जाती है। और इसके अंदर आप काफी ज्यादा नाइट शॉट्स वीडियोग्राफी के अंदर भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर प्राइसिंग की बात करें, S22 की प्राइस है $799 और यहाँ S22 प्लस की जो प्राइस है वो $99, मतलब कि $1000 आपको देखने को मिलती है। अगर S22 अल्ट्रा की बात करें, जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं और हर बंदे का ये होता है कि भाई सैमसंग का जो अपर सीरीज का फोन है ना, S सीरीज का, वो लेना है, तो यही फोन है जिसके बारे में काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों ये फर्स्ट ऐसा फोन बन जाता है अल्ट्रा जो कि एक पेन के साथ आता है। पहले ऐसा होता था नोट के अंदर हमें S पेन देखने को मिलता था सैमसंग का, लेकिन अब जो है आपको S सीरीज के अंदर भी पेन देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर S पेन की सहूलत मौजूद है जो कि नीचे की साइड से निकलेगा और आप उसे फुल्ली यूज कर सकते हैं। और ये काफी ज्यादा पहले से इसको एडवांस किया गया है। और इससे आप ये भी सोच सकते हैं कि शायद नोट सीरीज इस बार एंड होने वाली है या फिर वो फोल्डेबल्स में या फिर कई और वो थोड़ी सी चेंजिंग में आएगी। मतलब कि वो एक नॉर्मल फ़ोन नहीं होगा, नोट सीरीज़ का फ़ोन या बहुत कमाल होगा या वो सीरीज़ ही सैमसंग की तरफ से बंद कर दी जाएगी, क्योंकि S पेन की सहूलत जो है
वो इस बार S22 अल्ट्रा में दे दी उन्होंने। तो आपको क्या लग रहा है इस सारे सिनेरियो से, मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। दोस्तों इस बार क्या हुआ है कि एल्यूमिनियम का फ्रेम है, जो कि ज्यादातर सैमसंग हर बार एल्यूमिनियम का फ्रेम देता है, और यहाँ दोस्तों फ्रंट बैक गोरिल्ला ग्लास विक्टस का यूज किया गया है। हर बार सैमसंग कैसा करता है कि प्लास्टिक का यूज करता है, अजीब अजीब मटेरियल्स का यूज करता है, लेकिन इस बार गोरिल्ला ग्लास विक्टस फ्रंट और बैक की तरफ देखने को मिलता है, जो कि काफी कमाल बात बन जाती है। और फ्रंट की तरफ जो एलईडी है ये डायनेमिक एमोलेड स्क्रीन है, जो कि सैमसंग का आप कह सकते हैं टॉप एंड डिस्प्ले आता है, और ये 120 हर्ट्ज पे काम कर रहा है। और यहाँ दोस्तों एक और बात आपको बता चलूं, ये जो 120 हर्ट्ज है ना, ये 1 हर्ट्ज तक भी जा सकता है डिस्प्ले, क्योंकि ये डायनेमिक है। और सैमसंग का ये वही डिस्प्ले है जो कि आईफोन को भी सैमसंग सप्लाई करता है, लेकिन आपको पता है कि सैमसंग अपने फोन के अंदर ज्यादा बेटर क्वालिटी का डिस्प्ले लगाता है, तो 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज पे ट्रांसफर हो सकता है। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 1 हर्ट्ज पे आ जाएगा। यहाँ दोस्तों इस बार 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर आपको अल्ट्रा सीरीज के अंदर देखने को मिल रहा है। तो स्नैपड्रैगन का 8 जेन का प्रोसेसर है, उसका इस्तेमाल किया गया, जो कि आप कह सकते हैं टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर है इस वक्त का। और यहाँ दोस्तों अभी तक जो है ये कंफर्म नहीं है कि किस रीजन में एक्सोनस प्रोसेसर आने वाले हैं, इसके बारे में मुझे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आएंगे जरूर, एक्सोनस वाले भी आएंगे और यहाँ आपको स्नैपड्रैगन वाले भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर कैमरा के अंदर एक और अच्छी बात जो सैमसंग की तरफ से बताई गई इवेंट के अंदर, हमने एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग की है कैमरा के ऊपर, कि अगर आप बहुत सी लाइटिंग में भी शूट कर रहे हैं, कि आउटडोर है इनडोर है, वहाँ काफी ज्यादा लाइटिंग है, तो आपके जो कैमरा का जो वो है ना लेंस है, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं आएगी, वो एंटी रिफ्लेक्टिव है, मतलब उसके ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं आएगी किसी भी किस्म की। तो वो भी एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी। और यहाँ दोस्तों ऑटो चेंजिंग FPS एक नई टेक्नोलॉजी है, जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर काफी ज्यादा इन्हांसमेंट की इन्होंने। एक नया वर्जन यहाँ लॉन्च किया गया है सैमसंग UI का, One UI का नया वर्जन है। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर इन्हांसमेंट ये थी कि इसके अंदर FPS कंट्रोल था वो ऑटोमेटिक, मतलब कि अगर आप लो लाइट के अंदर शूट कर रहे हैं ना, जहां कैमरा को काफी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है डायनेमिक रेंज के अंदर, वो ऑटोमेटिकली ना FPS को उस हिसाब से सेट कर देगा कि वो बेटर क्वालिटी दे सके। ऐसा ना हो कि वो 60 FPS पे आप शूट कर रहे हैं और आपने ऑटो पे लगा दें, जब 60 FPS पे जब आप शूट कर रहे होंगे, लेकिन कैमरा वहां बड़ी दिक्कत हो रही है कैमरा को कि वो लो लाइट के अंदर आपको अच्छी कंडीशन दे पा रहा है, तो इस वजह से वो ऑटोमेटिकली 30 FPS पे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन आपको क्वालिटी अच्छी देगा। तो सिचुएशन के हिसाब से, स्पोर्टी मूड के हिसाब से या फिर नॉर्मल मूड के हिसाब से वो FPS काउंट को चेंज करता रहेगा, जो कि एक अच्छी बात है, एक नया फीचर है। दोस्तों प्रो मोड भी इसके अंदर अवेलेबल करवाया गया, और यहाँ मैनुअल फोकस की फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलती है इस बार। और यहाँ एक और बात आपको बता चलूं, ये तीनों कैमरा के अंदर हैं, जितने भी 3 मेन कैमराज हैं। और दोस्तों ये सारे कैमरा के लिए ऐसा नहीं है मेन सेंसर के लिए सिर्फ फोकस टेक्नोलॉजी और बाकी चीजें अवेलेबल है, सारा कैमरा के अंदर ये टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, जो कि काफी अच्छी बात है। और यहाँ इस बार स्नैपचैट के साथ, जो कि स्नैपचैट है उसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन भी किया है, कि स्नैपचैट के अंदर आपको हाइपर जूम और इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी। जो भी अब सैमसंग का फोन ये लेटेस्ट S22 सीरीज का यूज करेंगे, उसके अंदर स्नैपचैट के अंदर आप काफी ज्यादा फिल्टर्स अप्लाई कर सकेंगे, और स्नैपचैट के अंदर ऑफिशियल सपोर्ट है, इनका कोलैबोरेशन है, जिसकी वजह से आपको जो है ऐसा लगेगा कि स्नैपचैट के अंदर अगर आप कैमरा यूज कर रहे हैं वो जूम इन नहीं हो रहा, इस तरह के काफी ज्यादा फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, और आला क्वालिटी की जो आपको फोटोज देखने को मिलेंगी। दोस्तों एक्सपर्ट रॉ नाम से एक एक्सटेंशन इन्होंने लॉन्च किया, आप इसे ऐप कह सकते हैं, एक्सटेंशन कह सकते हैं, कि आप रॉ के अंदर भी आप फोटोज ले पाएंगे, और ये काफी हाई क्वालिटी की फोटोज होगी, जिसके अंदर डिटेल्स होंगी, जो कि कैमरा का यूज करते हैं उन्हें पता है भाई, रॉ फॉर्मेट जो होता है ना, उसके अंदर आप कोई फोटो क्लिक करते हो, बाद में जितनी मर्जी एडिटिंग करते हो वो कहीं से फटती नहीं है, किसी खराब नहीं होती। यहाँ दोस्तों फोनों की बात तो हो गई, लेकिन टैबलेट की बात कौन करेगा। दोस्तों यहाँ सैमसंग का एक नया टैबलेट भी लॉन्च किया गया है, जो कि है सैमसंग टैब S8 अल्ट्रा या फिर S8 और जितने भी आप उसके मॉडल कह सकते हैं। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूं कि अभी मैं मेन स्पेक्स के बारे में बात कर रहा हूं, मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा, अगर अकेले स्मार्टफोन की इन डेप्थ वीडियो बनाऊं काफी लंबी हो जाएगी, तो अनबॉक्सिंग के दौरान आपको सारा कुछ बता देंगे इंशाल्लाह। इसकी अनबॉक्सिंग सारे मॉडल्स की करने की कोशिश करेंगे। यहाँ दोस्तों 16.6 का डिस्प्ले है, मतलब कि 16.6 इंचज का आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि एमोलेड डिस्प्ले है सैमसंग की तरफ से, S एमोलेड डिस्प्ले है। और यहाँ दोस्तों 120 हर्ट्ज के ये रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूं ऊपर की तरफ थोड़ी सी नोच है, वो नोच लगाने का रीजन ये है कि भाई मुझे पहले तो लग रहा है कि थोड़ा आईफोन को कॉपी किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद दोस्तों यहाँ मुझे एक और थॉट आ रही है, वो ये है कि भाई इसके अंदर डुअल कैमरा है, इस वजह से नोच जरूरी थी। डुअल कैमरा मोहरियां जरा अजीब सी लगती, दो मोहरियां हैं अजीब सी लगती फ्रंट साइड पर, तो इस वजह से डुअल कैमरा देने के लिए उन्होंने नोच दी है। और डुअल कैमरा फ्रंट की तरफ काफी अच्छा वर्क करता है। और साथ में दोस्तों इसके अंदर जो आप कह सकते हैं ना कि दोस्तों जो वीडियो कॉलिंग के दौरान जूम शूम करता है कैमरा बंदे को सेटमेंट करने के लिए, वो भी इसके अंदर फीचर अवेलेबल है, जो एप्पल ने दिया था पिछले साल। और यहाँ दोस्तों यहाँ एक और चीज, जो कि इसके अंदर 3 माइक्स अवेलेबल हैं, जो कि वीडियो कॉलिंग के दौरान आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। वो एट ए टाइम काम करते हैं, नॉइज कैंसिलिंग करके आपको अच्छी जो वीडियो परफॉर्मेंस देते हैं। और ये 4K तक वीडियो सपोर्ट करता है, मतलब कि 4K तक आप इससे आउटपुट ले सकते हैं। इसके फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक की रिकॉर्डिंग ऑप्शन है, जो कि काफी कमाल बात बन जाती है। और दोस्तों 16 GB की इसके अंदर रैम देखने को
मिलेगी आपको, जो कि एक बहुत कमाल की बात है, और 45 वॉट की आपको चार्जिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं यही चीज़ें बता रहा हूँ जो कि अपग्रेड की गई है पिछले साल से। तो यहाँ भी आपको 8 जनरेशन का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि भाई टॉप ऑफ द नॉच है। और यहाँ दोस्तों इसकी टैबलेट की बात करें, S8 जो प्लस है वो $899 का है, और S8 अल्ट्रा जो है वो आपको $1100 तक की प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तानी रुपीस के अंदर थोड़ा कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन ये बन जाता है 2 लाख के करीब अगर अपर मॉडल्स की बात करें। और अगर S22 अल्ट्रा की बात करें पाकिस्तान के अंदर, अगर डॉलर्स रेट से कन्वर्ट किया जाए, अभी तो पीडीए टैक्स मैंने इंक्लूड नहीं किया सब कुछ, तो 2 लाख के करीब वैसे ही बन जाता है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो है काफ़ी महंगा लॉन्च हुआ है, अभी तक जो प्राइसिंग है वो जो घूम रही है, जो लीक्स एंड रूमर्स और प्राइसिंग घूम रही है, उस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर इन्होंने काफ़ी महंगा लॉन्च किया। लेकिन ये जो फ़ोन है भाई, इसके अंदर जो स्पेक्स हैं वो काफ़ी तबाही हैं, लेकिन ओवर प्राइस फ़ोन थोड़ा सा लॉन्च कर दिया उन्होंने पाकिस्तान के अंदर। इन्हें चाहिए था कुछ थोड़ा पाकिस्तान के अंदर असेंबली हो जाती, या फिर जो भी सिचुएशन हो जाती भाई, ये फ़ोन पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सस्ता लॉन्च किया जाता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। तो इसकी जल्दी अनबॉक्सिंग और सारा कुछ लाऊंगा आपके लिए, और इसके अंदर मैं मुकम्मल गाइड करूंगा कि ये स्मार्टफोन आपको इस रेंज के अंदर कैसी वैल्यू देता है, और इसको हम लेटेस्ट जो फ्लैगशिप्स हैं उनके साथ कंपेयर भी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़।